मनुष्य के मन में यह बड़ा प्रश्न है कि अगर आत्मा होती है तो फिर हमें क्यों नज़र नहीं आती। क्योंकि जो चीज़ है उसका अनुभव होना चाहिए, नहीं तो उसको होने का क्या मतलब। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि लगातार आत्मा है, हम चैतन्य हैं, तुम ही आत्मा हो, परमात्मा हो। और हम अपने में देखते हैं मगर आत्मा कहीं भी नज़र नहीं आता। तो या बुद्ध पुरुष झूठ बोलते हैं या परमात्मा तो है मगर हम कुछ गलती के कारण जान नहीं पा रहे हैं। ये दो ही बात हो सकती है। बुद्ध पुरुष तो गलत बोल नहीं सकते, वो भी झूठ बोलेंगे तो दुनिया में सच कौन बोलेगा। उनके जैसे करुणावान कौन है, उनके जैसे पूर्ण भी कौन है। हम भी बुद्ध पुरुषों को गलत नहीं मानते, उन पर विश्वास है, हमारा श्रद्धा है। तो अब एक ही बात बची, परमात्मा तो है मगर हम उसको देख नहीं पा रहे। इस एक किस्म के अंधेपन का कारण हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसा एक अंधा होता है, दृश्य जगत तो है मगर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। या जैसे कोई आंख बंद कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है मगर कुछ नहीं दिखाई देता। तो हमारे पास ये दो घटना घटी होगी, या परमात्मा देखने की आंख ही नहीं है हमारे पास, या हम अंधे पैदा हो गए। अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। अब इस अंधे को जीवन भर अंधकार में जीना पड़ेगा। या हमारे पास आंख तो है मगर हम आंख बंद कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा। इसमें भी दूसरी ही घटना घटी होगी, क्योंकि परमात्मा देखने की आंख अगर बुद्ध पुरुष के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। वो भी परमात्मा को जानने से पहले हमारे जैसे ही अंधे थे, बाद में उनकी आंख खुली है। वो भी जन्म से लेकर नहीं आए हैं। बुद्ध 29 वर्ष में बुद्ध बने, उससे पहले वो बुद्धू थे। ओशो 21 वर्ष में ओशो बने, उससे पहले वो बिल्कुल हम जैसे ही थे। तो उस तथ्य को जानना आवश्यक है कि परमात्मा को देखने में मुझसे क्या गलती हो रही है। कैसे मैं अपनी आँख को बंद कर रहा हूँ। परमात्मा को देखने की आँख से मैं क्यों नहीं देख पा रहा। जैसे किसी के पास आँख तो है मगर देख नहीं पा रहा है, तो क्या गलती हो रही है। तो गलती कर सकता है या आँख बंद कर रहा होता है, या कोई चश्मा लगा के देखने की कोशिश कर रहा है। चश्मा लगा के भी हम दृश्य को जैसा नहीं ऐसा देखते हैं। जैसे कि किसी ने गलत नंबर का पावर वाला चश्मा लगा लिया और देख रहा है तो उसको बाहर चीज़ गड्ढा नज़र आएगी, विकृत रूप नज़र आएगी। तो इसमें भी दूसरी बात ही घटी होगी। हम आँख तो बंद नहीं कर रहे होंगे, परमात्मा को देखने की आँख हमने कभी खोले ही नहीं, तो बंद भी हम कैसे करेंगे। जो चीज़ बंद करेंगे उसको पहले हमने खोले होंगे, तभी हम उसको बंद कर सकते हैं, नहीं तो किसको बंद करेंगे। मगर अगर एक बार भी आपकी आँख खुल गई होती तो आपको परमात्मा नज़र आ ही गया होता, नहीं। तो बात साफ है कि हम गलत चश्मा लगा के परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जीवन हमको गड्ढा नज़र आ रहा है। परमात्मा साफ साफ नहीं दिखता है, हाँ कुछ कुछ दिखाई भी पड़ता है। जैसे गलत चश्मे से भी कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ेगा, मगर एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी दिखाई पड़ेगी या धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो उस बात को जानना है कि मैं गलत चश्मा चढ़ाए बैठा हूँ अपने में, और उस चश्मा को कैसे मैं हटाऊँ, या बिना चश्मा के कैसे हो जाऊँ, कैसे देखूँ। ये बात समझनी है। जो गलत नंबर का चश्मा है वो है हमारा मन एक चश्मा है। क्योंकि आपके मन में जिस क्षण जैसा रंग होता है, बाहर भी आप उसी रंग से दृश्य देखते हो। आपके मन में क्रोध का रंग है तो बाहर मित्र को भी आप दुश्मन देखेंगे। मन में खुशी का रंग है तो बाहर दुश्मन भी मित्र दिखाई देगा। बाहर का कुछ रंग नहीं है, सब भीतर हमारे मन में है। तो इस रंग वाले मन से जो आप देखेंगे, आपको कुछ चीज़ कुछ नज़र आने लगेगी, नज़र का धोखा हो जाएगा, हरा पीला दिखाई देगा। हम इसी मन से परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, यही हमारी गलती है। यह मन बाहर की चीज़ को भी एक का दूसरा दिखता है। वह मन परमात्मा को कैसे देखेगा, जस का तस।
और मन बहुत छोटा है, परमात्मा बहुत विराट है। मन तो क्षुद्र चीज़ है, उसकी अपनी सीमा है। वो किसी भी चीज़ को जस का तस देख नहीं सकता, उसका चिंतन कर सकता है। आप बाहर किसी भी चीज़ को मन से आप जानते नहीं हो। आप ध्यान रखना, आप मन से किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन करते हो। हमने बाहर किसी भी चीज़ को अभी तक जाना नहीं, हमने उसके बारे में चिंतन करते हैं, वो चिंतन हम जानते हैं। आप एक छोटी सी चींटी को भी देखते हो तो उसको आप जानते नहीं हो, आप उसके बारे में तर्क करते हो। आप उसका नाम बताते हो कि ये नाम की चिड़ी है, उसका कलर क्या है आप वो बताते हैं, इसका कलर ये है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका वेट क्या है, उसके भीतर शरीर में क्या क्या है, ये सब आप बता सकते हैं। मगर वो क्या है वो आपको देख ही नहीं पाएंगे। आप तर्क या चिंतन कर सकते हो, क्योंकि मन जानने का यंत्र नहीं है। मन तर्क या चिंतन करने का यंत्र है, ये बात आपको समझ लेना है। वो परमात्मा के बारे में भी तर्क कर सकता है नहीं। ये सारे के सारे शास्त्र प्रवचन सब तर्क से ही पैदा हुए हैं। मगर तर्क से क्या होगा आप जानेंगे ही नहीं। जैसे तर्क करने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, है ना। तर्क वास्तविक चीज नहीं होती है। तर्क तो उसके बारे में कही गई बात होती है और बात से सत्य का कोई लेना देना नहीं होता है। आपको भूख लगी है तो खाना की बात करके, उसके विचार करके आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो हमको परमात्मा जानना है और जानने के लिए तर्क करने का यंत्र ये मन, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं और इस मन से परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गलत चश्मा लगा के हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई कान से देखना चाहता है, देखने का प्रयास कर रहा है कान से, इसलिए हम मन से कभी परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। मन से हम उसके बारे में तर्क या विचार कर सकते हैं मगर उसको जान नहीं सकते। तो परमात्मा को देखना है तो मन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और चीज़ को समझने के लिए आप मन का उपयोग करें, इसलिए मन के विरुद्ध संघर्ष करना भ्रम है, क्योंकि आप ही इसका गलत प्रयोग कर रहे हो। तो गलती इसकी नहीं है, आपकी है। जैसे कोई मोबाइल के कारण पीड़ित हो जाता है, अब वो मोबाइल के प्रति क्रोधित होकर उसको फोड़ देता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मोबाइल को ही फोड़ डालते हैं, मगर इसमें मोबाइल की कोई गलती नहीं है। मोबाइल तो एक यंत्र है ना, वो कुछ करता ही नहीं, वो सही भी नहीं कर सकता, गलत भी नहीं कर सकता। और मन भी मोबाइल जैसा ही एक यंत्र है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। आप उसका उपयोग करते हो गलत स्थान में, गलत जगह पे। आप परमात्मा को जानने के लिए मन का उपयोग कर रहे हो। आप और चीज़ को समझने के लिए और चीज़ के बारे में विश्लेषण करने के लिए मन का उपयोग करें, वो ठीक है। मगर परमात्मा को जानने के लिए मन का उपयोग करना ये ऐसे ही बात है जैसे कोई आँख से सुनने का प्रयास करता है या कान से देखने का प्रयास करता है या मोबाइल को तोड़ डालता है क्योंकि मोबाइल उसको पीड़ा देता है। तो ध्यान रखना, मन को दबाना नहीं है, मन के साथ संघर्ष भी नहीं करना है। मन का उपयोग ना करते हुए बैठना है, फिर आपको आत्मा नजर आएगी, आपके हाथ में ही आ जाएगी। केवल बैठना है, कुछ करना नहीं है। कुछ करेंगे तो मन बीच में आ जाएगा। मन के साथ संघर्ष करने का अर्थ है कि उस चश्मा से गलत दिखाई देने के कारण आप चश्मा को ही गाली दे रहे हो, आप मोबाइल को फोड़ रहे हो, जैसे हमने बताया। तो ध्यान का अर्थ है आप मन का उपयोग ना करते हुए, मन में न उलझते हुए, मन की बात पर ध्यान ना देते हुए आप बैठना है। जैसे कि आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया कुछ घंटे के लिए, तो मोबाइल को फोड़ना भी आवश्यक नहीं है, स्विच ऑफ कर दो तो वो आप पर हावी नहीं होगा कुछ क्षण के लिए। तो ध्यान को भी एक आध घंटे के लिए मन का स्विच ऑफ करके रख देना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विचार बंद करने के लिए आपको कुछ करना है। इसका अर्थ है कि मन में जो विचार चलेंगे उन विचारों को आप मतलब नहीं कर रहे हैं। जो आए ठीक, ना आए ठीक, सुख आए तो ठीक, दुख आए ठीक। आपको न दुख से कोई मतलब है न सुख से कोई मतलब है, आपको मन से ही मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए सुख दुख तो मन का हाथ पैर जैसा उसका अंग है।
आप मन के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे हम बाहर के चीज़ प्रति करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो किस्म किस्म के लोग रास्ते पर चल रहे होते हैं। कोई काला आ रहा होता है, कोई गोरा आ रहा होता है। ना आपको गोरा से कुछ मतलब है, ना काला से मतलब है। मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे हैं। मन के रास्ते पर काला विचार आएगा, फिर गोरा विचार आएगा। काला विचार आएगा तो आप एकदम से भयभीत हो जाएंगे, गोरा विचार आएगा तो आप एकदम से प्रसन्न हो जाएंगे। आप उस पर ध्यान नहीं देते हुए शांत चुपचाप बैठेंगे तो फिर मन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो फिर मन में विचार चलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप मन के विचारों को ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना। मन में विचार तभी चल सकता है जब हम उन विचारों पर ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान ही मन का पावर है ना। अगर हम मन के प्रति उपेक्षा कर दें तो मन आपसे बकबक नहीं करेगा। बाहर भी ऐसा होता है ना। आप किसी आदमी के साथ बैठे हो तो आप उस आदमी को ध्यान देते हो, अगर उससे बात करते हो तो वो बोलने लगेगा, बकबक करने लगेगा और आपको उसकी बकबक सुननी पड़ेगी, है ना। मगर आप उस आदमी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऐसे बैठे हो जैसे कि वो है ही नहीं, आप उससे ना कुछ बात कर रहे हो, तो फिर वो आदमी आपसे बकबक नहीं करेगा, है ना। तो हम ही उस आदमी को बकबक करने के लिए पावर देते हैं, उसको ध्यान देकर, उसको नोटिस में रखकर। तो हम अपने मन में जो चलते हुए विचार हैं इनसे भी ऐसे ही ध्यान देते हैं। कुछ विचार आ गया तो एकदम से कहने लगेंगे ये विचार क्यों आया कहना, ये ध्यान देना है। जैसे कोई रास्ते पर एक आदमी चल रहा है और आप जाकर उससे पूछ रहे हो कि तुम क्यों आ रहे हो, है वो, फिर वो आदमी आपके साथ भी बात करेगा, फिर आप पर हावी होगा। वो कहेगा कि तू कौन है पूछने वाला, मैं क्यों आ रहा हूँ, तुझे क्या मतलब। तो इस तरह वो बात करेगा, है। तो आदमी को आने दो, जाने दो, काला है गोरा है, आप उसे मत पूछो क्यों आ रहा है। कोई सुंदर गोरा आ रहा है तो मत कहो कि क्या सुंदर हो तुम, आहा, ऐसा भी मत कहोगे तो फिर वो आदमी आपके पास बैठेगा यानी आपसे अपना अहंकार भरने की पुष्टि करेगा। फिर वो आपने उसको सुंदर कह दिया तो वो सुंदर आपने कहने के कारण उसका अहंकार आपने बड़ा कर दिया, तो वो अहंकार और बड़ा होने के लिए आपके साथ आएगा। तो इस तरह हम चीज़ों को ध्यान देने के कारण, उसको महत्व देने के कारण चीज़ को हम पर हावी होने देते हैं। तो विचार को भी हम अपने पर हावी होने देते हैं, मन के विचारों के साथ संघर्ष करके उसको ध्यान देके। तो आपको शांत चुपचाप बैठना है और कुछ नहीं करना है, मन पर ध्यान नहीं देना है, वो यंत्र को छोड़ ही देना है। तो फिर आपको जो अनुभव होगा, आपकी भीतर की आँख खुल जाएगी और भीतर आपको सब प्रकाशित नज़र आएगा। सभी कुछ खुला हुआ आकाश आपको अनुभव में आएगा और वो ही परमात्मा है। तो इसलिए ध्यान ही परमात्मा की आँख होती है ना। मन चश्मा होता है।